अगर जीसीसी में पहली बार आना चाहते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाना चाहते हैं, अच्छा मुल्क है, बेहतरीन मुल्क है, ख़ासकर पाकिस्तानियों के लिए, वो है जी कुवैत। आपको फ्री वीज़ा, फ्री एयर टिकट, फ्री रहाइश, फ्री खाने की ऑफ़र कर रहा है। कुवैत को इस वक्त वर्कर की बहुत सख्त ज़रूरत है। कुवैत में लेबर का जो शार्ट फॉल है ये बहुत बड़ा हो चुका है। वीज़ा अप्लाई कैसे करना है आपने, अब कौन कौन सी कैटेगरी में आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कुवैत वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपने इसके ऊपर रजिस्टर होना है, आपने अपनी एक प्रोफाइल बनानी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैंने आप तमाम दोस्त अहबाब से कहा था कि आप तमाम दोस्त अहबाब अगर जीसीसी में पहली बार आना चाहते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाना चाहते हैं, तो इस वक्त जो सबसे अच्छा मुल्क है, बेहतरीन मुल्क है, ख़ासकर पाकिस्तानियों के लिए, वो है जी कुवैत। कुवैत क्यों बेहतर है? क्योंकि कुवैत आपको फ्री वीज़ा, फ्री एयर टिकट, फ्री रहाइश, फ्री खाने की ऑफ़र कर रहा है। अब जो कुवैत आपको फ्री खाने की ऑफ़र, फ्री रहाइश की ऑफ़र, फ्री एयर टिकट प्लस फ्री वीज़े की ऑफ़र कर क्यों रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि कुवैत को इस वक्त वर्कर की बहुत सख्त ज़रूरत है। कुवैत में लेबर का जो शार्ट फॉल है ये बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बढ़ चुका है। और कुवैत ने 19 साल के बाद पाकिस्तानियों के लिए दरवाज़े खोले ही इसलिए हैं कि पाकिस्तानी जो महारत रखते हैं किसी न किसी काम में, वो कुवैत का वीज़ा लें और कुवैत में आकर रिज़्क़ हलाल कमाएँ और दिनार कमाएँ, खुद भी खाएँ, अपनी फैमिली को भी खिलाएँ, अपनी नेक ख्वाहिशात, ज़रूरियात को पूरा कर सकें। वीज़ा अप्लाई कैसे करना है आपने, मैंने पिछली 3 से 4 वीडियोस बनाई, मैंने आपको वेबसाइट्स के लिंक दिए, लेकिन आप तमाम दोस्त अब आपको उन वेबसाइट्स के ऊपर वीज़ा अप्लाई करने का तरीका पता नहीं चल रहा है। अब कौन कौन सी कैटेगरी में आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं कुवैत के लिए, ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। इन वेबसाइट को आपने जब ओपन करना है तो आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, कौन सी कैटेगरी है जो आपने चूज़ करनी है, किस कैटेगरी में आपको फटाफट वीज़ा मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे दोस्त ने वीज़ा अप्लाई किया है और वो वीज़ा उसको तकरीबन मेरे ख्याल है 1 हफ़्ते के अंदर मिला है। लेकिन वो सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रहते हुए उसने वीज़ा अप्लाई किया है, पाकिस्तान से उसने वीज़ा अप्लाई नहीं किया है। और उसने किस कैटेगरी को जो है चुना है, उसकी कैटेगरी है ड्राइवर की कह लें, ऑपरेटर की कह लें, वो शावल ऑपरेटर भी है, जेसीबी ऑपरेटर भी है और इसके अलावा वो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर भी है जो कि कार्गो के सामान लोड अनलोड करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको तफसीलात बताऊं, जल्दी से इस चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब करें, इस फैमिली का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि जीसीसी न्यूज़ से आप हर लम्हा, जीसीसी वीज़े की अपडेट से आप हर लम्हा बाखबर रह सकें। इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया के ऊपर आपने शेयर करना है ताकि मेरी वीडियो किसी तक पहुंच जाए, किसी के काम आ जाए, किसी को रोज़गार हासिल हो जाए। शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है। वीडियो को जितना हो सके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने शेयर करना है, किसी न किसी गरीब के काम आ जाएगी। कोई गरीब घर बैठ के वीज़ा अप्लाई करने के बारे में सीख सकता है और घर बैठ के वो वीज़ा अप्लाई कर सकता है। अब वीज़ा अप्लाई करने का एक सिंपल सा तरीका है। जो वेबसाइट्स मैंने बायो में लगाई हुई हैं, 2 वेबसाइट के लिंक हैं, दोनों ऑफिशियल हैं, दोनों कुवैत की वेबसाइट्स हैं। आपने इन वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप जब कैटेगरी तलाश करेंगे तो आपको कैटेगरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? सबसे पहले आपने इसके ऊपर रजिस्टर होना है, आपने अपनी एक प्रोफाइल बनानी है। याद रखें, इसकी प्रोफाइल में आपने अपना ओरिजिनल नेम लिखना है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर होगा। जो आपके पासपोर्ट, जो आपके CNIC के ऊपर आपका नाम है ओरिजिनल, वही आपने लिखना है। और एक अच्छी सी वाइट बैकग्राउंड वाली या ब्लू बैकग्राउंड वाली तस्वीर आपने अपने मोबाइल में स्कैन करवा लेनी है, वो रख लेनी है। और प्रोफाइल के ऊपर आपने अपनी ओरिजिनल तस्वीर लगानी है। यानी कि फेसबुक की तरह, व्हाट्सएप की तरह, इंस्टाग्राम की तरह या यूट्यूब की तरह आपने फेक काम नहीं करना है। जो भी ये प्रोफाइल बनेगी एक अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनल प्रोफाइल आपने बना लेनी है। अगर आपको प्रोफाइल इन वेबसाइट्स के ऊपर बनानी नहीं आ रही है तो आप किसी और से बनवा लें जो इसके बारे में अच्छे से जानता हो, इसके बारे में उसको अच्छे से नॉलेज हो। इसके ऊपर तमाम तर जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगे, तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर देने हैं। जैसे ही आपकी प्रोफाइल बनकर तैयार हो जाएगी, आपको OTP आएगा आपके जीमेल के ऊपर, जिस जीमेल के ऊपर आपने ये प्रोफाइल बनाई है।
OTP आपने जैसे ही उस वेबसाइट के अंदर लगाना है, उस OTP लगाने के बाद आपको कहा जाएगा कि आप अपना जो है पासवर्ड लिखें, पासवर्ड बनाएं। आपने पासवर्ड बना लेना है। अब आपकी प्रोफाइल रेडी हो गई है। अब आपने जाना है जी वीज़ा कैटेगरी में, आपको किस कैटेगरी का वीज़ा चाहिए। आप इंजीनियरिंग के शोबे में महारत रखते हैं, आप AC टेक्नीशियन हैं, आप जो हैं टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, आप ट्रक ड्राइवर हैं, आप ट्रेलर ड्राइवर हैं, आप दर्जी हैं, आप धोबी हैं, आप मैसन का काम जानते हैं, यानी कि बिल्डिंग लाइन का काम जानते हैं, बिल्डिंग लाइन के शोबे में आपको महारत हासिल है। आप बिल्डिंग लाइन में बिजली की वायरिंग करने वाले हैं, यानी कि इलेक्ट्रीशियन है, बिजली के जो शोबे होते हैं इसमें आपको महारत हासिल है। आप JCB ऑपरेटर हैं, आप फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हैं, आप शावल ऑपरेटर हैं, और इसी तरह और बहुत से वीज़े हैं। आप हेल्पर हैं, आप सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड हैं। और एक और बात आपने याद रखनी है, मैंने वीज़े की कैटेगरी बहुत सी गिनवाई हैं आपको। अगर सारी मैं वीज़े की कैटेगरी गिनवाने बैठ जाऊंगा तो वीडियो की लेंथ जो है वो लंबी हो जाएगी और आप लोग मुकम्मल तौर पर इस वीडियो को नहीं देखेंगे। सबसे पहली बात ये है कि आपको जिस काम में महारत है उसका आपने CV बनवा लेना है। आपने एक अपना एक्सपीरियंस लेटर बनवा लेना है पाकिस्तान से, अच्छे किसी स्टूडियो से, हर जगह से ये एक्सपीरियंस लेटर बन जाते हैं, CV बन जाती हैं। ये तमाम चीज़ें आपने बनवा लेनी है। पासपोर्ट की फ्रंट पेज की, सेकंड पेज की, और यहाँ पे आप साइन करते हैं या थंब लगाते हैं, फिर स्कैन करवा के अपने मोबाइल में सेव करनी है। इसी तरह ब्लू बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड की दो तस्वीरें पासपोर्ट साइज आपने अपने पास रख लेनी है। ये तमाम चीज़ें जब अपने मोबाइल में आप रखेंगे, जिस कैटेगरी का वीज़ा भी आप चूज़ करेंगे वहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड की जाएगी। जब आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की जाएगी तो आपने सबमिट कर देना है। तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको दे के आपने सबमिट कर देना है और इंतज़ार करना है। अगर कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो गई, गलती हो गई हुई तो 7 दिन के अंदर इंशाल्लाह वो आपको रिप्लाई करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आपने मिस कर दिया, ये डॉक्यूमेंट्स दोबारा से अपलोड करें, और इंशाल्लाह आपका 100% वीज़ा कुवैत का निकलेगा इंशाल्लाह, लाजमी निकलेगा। उम्मीद करता हूँ जो तरीका मैंने आपको बताया है आप इस तरीके पर अमल करेंगे और आप कुवैत के वीज़े के लिए ज़रूर खुद से अप्लाई करेंगे। एजेंटों को लाखों रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, किसी अजीज़ रिश्तेदार की मिन्नत समाजत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।